इसके पहले वाले वीडियो में विलियन पार्ट से ही कुछ हम लोग आंकिक प्रश्न का अभ्यास किए थे। कुछ और आंकिक प्रश्न विलियन पार्ट से संबंधित है जिसका अभ्यास आज हम लोग करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 विलियन पार्ट से ही आंकिक प्रश्न का हम लोग अभ्यास किए थे। आज पार्ट 3 विलियन पार्ट का ही पार्ट 3 ये आपका वीडियो है जिसमें कुछ आंकिक प्रश्न का अभ्यास किया गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार प्रश्न देखेंगे। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। हम लोग जानते हैं किसी विलयन में कोई पदार्थ अगर घोला जाता है तो जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, मतलब उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो कितना वृद्धि हुआ उसकी हमको गणना करना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है और जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। मतलब जल के क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, मोलल उन्नयन स्थिरांक से संबंधित एक फार्मूला है। तो देखिएगा, तो फार्मूला क्या है, यम बराबर 1000 गुणित मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम केबी से प्रदर्शित करते हैं, केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीवी। यही क्वथनांक का उन्नयन है। जो कह रहा था जल के क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, तो डेल्टा टीवी जो है क्वथनांक का उन्नयन है और इंटू कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला है। तो यम बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू। अब यम क्या है, विलेय का अणुभार। तो जो मान मालूम है हमको मान रखते चलें। तो यम अणुभार किसका, यूरिया का अणुभार। तो यूरिया के अणुभार को हम 60 रख देंगे, यहाँ पर 60 हो गया। यूरिया का सूत्र हम लोग सब लोग जानते ही है, NH2CO NH2, जिसका अणुभार निकालते हैं तो 60 आता है। फिर आपका हो गया 1000 गुणित केवी। देखिए प्रश्न में केवी का मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, के मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम केवी से प्रदर्शित करते हैं। तो केवी का मान यहाँ पर देखिए दिया है 0.52, 0.52 यहाँ रख देंगे। स्मॉल डब्लू विलेय का द्रव्यमान, तो क्या घोला गया है, 3 ग्राम यूरिया को। तो यूरिया विलेय पदार्थ है जिसका वजन कितना है, 3 ग्राम, 3 रख देंगे बटे डेल्टा टीवी, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो ये आपका क्वथनांक का उन्नयन है डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो 100 ग्राम जल क्या होगा, ये विलायक हो जाएगा। यहाँ पर हम 100 रख देंगे। अब इसी को हम लोगों को हल कर लेना है। तो एक बार या करके देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, या करके यहाँ पर देखिएगा डेल्टा टीवी बराबर निकालना चाहें तो डेल्टा टीवी को हम यहाँ कर दें, 60 को यहाँ कर दें। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणित 0.52 गुणित 3 बटे, अब 60 को यहाँ पर कर देंगे बटे 60 और गुणित आपका 100 हो जाएगा। तो 1 2 3 शून्य नीचे काट दिए, 1 2 3 शून्य ऊपर कट जाएगा। फिर 3 इक्या 3, 3 दूना 6 और फिर 2 से इसको काट दीजिए 0.52 को, तो 0.26 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन मतलब डेल्टा टीवी का मान आपका आ जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस। मतलब 3 ग्राम यूरिया को अगर हम 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो विलयन का क्वथनांक जो है वह 0.26 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। माने जल का क्वथनांक हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100.26 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.26 डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न एक बार देखेंगे। 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। देखिए किसी भी विलायक में कोई पदार्थ अगर हम घोलते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि होती है और हिमांक में कमी होती है। तो यहाँ पर हिमांक की बात हो रही है, तो हिमांक में इतना 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है हिमांक में कमी हो गई। मतलब जानते हैं कि जल का हिमांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो विलयन बनेगा उसका हिमांक 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, मतलब माइनस में जाएगा, -1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया।
तो यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक। जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक को ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग Kb से प्रदर्शित करते हैं, तो मोलल अवनमन स्थिरांक को हम Kf से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान दिया है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। तो अणु भार निकालना है तो एक सूत्र अगर मालूम रहेगा, चाहे मोलल उन्नयन स्थिरांक से संबंधित हो चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक से संबंधित हो, केवल एक फार्मूला याद रहेगा तो आप दोनों आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर 1000 गुणित जहाँ पर वहाँ पर Kv लिखते थे, यहाँ पर आपको Kf कर देना है, मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा Tf हिमांक में अवनमन इंटू कैपिटल W। ठीक है, वहाँ पर डेल्टा टी भी नहीं लिखा जाता, डेल्टा Tf लिखा जाता है, डेल्टा Tf। फिर अणु भार हमको निकालना है, फिर 1000 गुणित Kf क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक जिसका मान 5 दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, 5 लिख देंगे। स्मॉल w क्या है, विलेय। देखिए 0.29 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को घोला गया है, तो इसका वजन कितना है 0.29 बटे डेल्टा Tf। तो हिमांक में कमी कितनी हुई 1.5। डेल्टा Tf जो है हिमांक में अवनमन या हिमांक में कमी है, अवनमन का मतलब कमी होता है, यहाँ पर एक रख देंगे 1.5। और कैपिटल W क्या है, विलायक है, विलायक क्या है 5.8 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पर विलायक का कार्य कर रहा है, जिसका वजन कितना है 5.8। अब इसी को आपको हल कर लेना है, मान रख दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक दशमलव ऊपर है, यहाँ भी देखिए 2 अंक दशमलव, 1 2 अंक दशमलव, दोनों दशमलव ऊपर नीचे का हटा दीजिए, ये पूरा पूर्णांक हो गया। 29 दूना 58 होता है, हम लोग जानते हैं। फिर 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ 15 हो गया। फिर 2 से 1000 को काट दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। फिर 500 में 3 का भाग दीजिए कि 500 बटे 3 कर दीजिए। तो 500 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 166.67 लगभग आएगा, 166.67। ये आपका विलेय का अणु भार आपको मालूम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सूत्र मालूम रहे और मान अगर यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है तो केवल मान रख करके आपको हल कर लेना है, सूत्र आपको याद करना है। फिर एक और प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया है यूरिया के 0.5 मोलल जलीय विलयन, मतलब यूरिया का विलयन है, जलीय विलयन है, जिसकी मोललता जो है 0.5 है। जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा, जबकि Kf का मान दिया है। तो देखिए जल का हिमांक हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर उसमें हम यूरिया घोल देते हैं तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो विलयन का हिमांक पूछ रहा है, जल का तो 0 डिग्री सेल्सियस होता ही है, तो विलयन का हिमांक क्या होगा। हम लोग जानते हैं किसी विलायक में कोई पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, मतलब जो भी उत्तर आएगा विलयन का जो हिमांक होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, मतलब माइनस में होगा। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, तो एक फार्मूला है इसके लिए। हाँ, एक फार्मूला है, देखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। ये तीनों क्या है एक बार समझ लीजिए। डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन, KF मोलल अवनमन स्थिरांक और m जो है मोललता, जो दिया है ना 0.5 मोलल जलीय विलयन। तो पहले तो हमको यह निकालना पड़ेगा कि ये जो विलयन बनाया गया है, विलयन बनाने से हिमांक में कितनी कमी हुई। तो डेल्टा TF का अगर हम मान निकाल लेंगे तो विलयन का हिमांक हमें मालूम हो जाएगा। तो KF देखिए दिया ही है, इसमें कितना 1.86 दिया है, और देखिए मोललता दिया है 0.5। अब इसको अगर हल कर लिया जाए, 5 का गुणा कर दिए, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 8 40, 40 3 43 के 3 हासिल 4, और 5 1 5, 5 4 9, और देखिए 3 अंक दशमलव 1 2 3 अंक दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। तो 0.93 डिग्री सेल्सियस की जो है वो कमी हुई, मतलब अवनमन हुआ। तो विलयन का हिमांक क्या होगा, तो विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, विलयन का हिमांक बराबर, अब देखिए जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक है, और जब विलयन बनाया गया तो उसके हिमांक में इतनी कमी हो गई, तो विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा 0.93, 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो
तो शून्य में से 0.93 अगर घटाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, -0.93 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अभी बता रहे थे ना कि विलयन का जल का हिमांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब विलयन बनेगा तो उसका हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, मतलब माइनस में होगा। तो विलयन का हिमांक आपका हो जाएगा -0.93 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। और लास्ट प्रश्न है, एक बार देखेंगे। 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब विलयन बनाया गया तो क्वथनांक में क्या होता है, हमेशा उन्नयन या वृद्धि होती है। तो कितनी की वृद्धि हो गई, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, लेकिन जो विलयन बना उसका क्वथनांक कितना हो गया, 100.17 डिग्री सेल्सियस। तो विलयन तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई, 0.17 डिग्री सेल्सियस की। जबकि यहाँ पर दिया है जल के लिए केबी की गणना कीजिए, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का हम सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अभी ऊपर वाला जैसे हम लोग पहले वाला जो अभी सवाल हल किए थे तो उसके आधार पर अगर हम लिख सकते हैं ना, केबी बराबर यम इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू बटे केबी के साथ क्या था 1000 और फिर स्मॉल डब्लू। बस सूत्र रख देना है। इसी सूत्र को रख करके केवल मान रख देना आपको। देखिएगा केबी हमको निकालना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। यम क्या है, अणुभार, ग्लूकोज। ये स्मॉल यम क्या है, विलेय का अणुभार, और विलेय क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणुभार हम लोग जानते हैं 180 होता है। डेल्टा टीवी अभी बताया गया, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, 0.17 डिग्री सेल्सियस की। मतलब वृद्धि जब निकालते हैं कि कितना वृद्धि हुआ तो क्या करेंगे, विलयन के क्वथनांक में से जल के क्वथनांक को घटा देंगे। तो विलयन का क्वथनांक 100.17 है और जल का क्वथनांक 100 होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.17 हो जाएगा। इंटू कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान। विलायक क्या है, जल है जिसका द्रव्यमान कितना दिया है 150 ग्राम, फिर बटे 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू विलेय का द्रव्यमान कितना है, 9 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया, 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लिया जाए। देखिए 1 0 2 0 ऊपर काट दीजिए, 1 0 2 0 नीचे काट दीजिए। ये 9 से इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18 काट दीजिए। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10 कट जाएगा। फिर 5 से इसको काट दीजिए, 15 को 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 0.17 गुणित 3 17 तिहाई 51 और 2 अंक को दशमलव लगा दीजिए। देखिए 2 अंक को दशमलव लगा दीजिए तो 0.51 हो जाएगा ये। तो केबी का मान क्या हो गया, 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो इस प्रकार से हम मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फार्मूला अगर मालूम रहेगा तो मान रख करके आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस प्रकार के प्रश्न का हम लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।